नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2195 और 2023 जो कि अराइज हुई है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 6537 और 2022। इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 319 सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसका विश्लेषण किया है और यहाँ पर एक अपना डिसीजन दिया है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस ये थे कि इसमें जो अपीलेंट है जो कि एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, इन्होंने एक अपनी जो है विटनेस स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करवाई थी कोर्ट में, विटनेस बॉक्स में आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी और कुछ जो असिलेंट्स थे जिसमें रिस्पोंडेंट्स थे उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उनको छोड़ दिया गया था, मतलब उनका नाम चार्जशीट में नहीं डाला गया था। लेकिन जब उन्होंने फिर बाद में 319 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कि अपीलेंट है उन्होंने मूव की थी और 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पे ट्रायल कोर्ट ने समन्स था वो इशू किया था। अब जो समन्स को जो है रिस्पोंडेंट ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर जो अपीलेंट हैं उन्होंने आगे स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की थी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। आइए हम इसके फैक्ट्स और हुआ क्या था केस, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था इसमें, और यहाँ पर देखिए जो अपीलेंट है, अब यहाँ पर बताया गया कि अपीलेंट जो इस कोर्ट के समक्ष आए हैं वो एक इन्फॉर्मेंट है केस के और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस भी है जो कि PW9 था, जो सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, सेशन ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, जो कि एडिशनल सेशन जज जो है हरियाणा में एक जगह है वहां पे चल रहा था अंडर द सेक्शंस 458, 460, 323, 302, 148, 149, 285 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, रीड विद सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट। इंसिडेंट जो हुई थी वो 2017 की हुई थी, सो एंड सो डेट में हरियाणा में सो एंड सो जगह पे। वहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइल की गई थी तो उसमें बताया गया था कि 15 एसिलेंट्स थे जो कि आए थे कंप्लेनेंट के घर में रात के वक्त और असॉल्ट किया था घर के लोगों को, और जिसमें से जो एसिलेंट्स हैं उनके जो नाम है वो मेंशन किए गए हैं। उनका वो अपने साथ लाठी और 3 एसिलेंट्स जो हैं उनके नाम सो एंड सो है, वो अपने साथ जो है गन जो है वो लेकर आए थे, वो गन एंड पिस्टल्स लेकर आए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और चार्जशीट 9 पर्सन्स के अगेंस्ट में डाली थी और जो 3 जो लोगों के नाम बताए गए हैं उनके अगेंस्ट में नहीं डाली थी, जो कि जो चार्जशीट में कॉलम नंबर 2 में डाले गए हैं नाम। अब जो ट्रायल कमेंस हुआ था जिसमें कंप्लेनेंट ने एग्जामिन किया था अपने आप को प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 के तौर पे, उन्होंने डिस्क्लोज किया था एज एन आई विटनेस के तौर पे, अपना एग्जामिनेशन चीफ भी करवाया था और वहां पर हम अनएम्बिगुअसली जो है वो रूल्स थे जो 3 असिलेंट्स के थे जिन्होंने पुलिस ने जिनको क्लीन चिट दे दी थी, जिनका नाम नहीं डाला था, उनका रूल भी स्पेसिफाई किया था। अब FIR में नाम जरूर था लेकिन चार्जशीट में जो नाम है अक्यूज्ड के तौर पे नहीं डाला हुआ था। और जब उसके बाद गवाही के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर कोर्ट के समक्ष फाइल की गई 319 सीआरपीसी में कि इनको भी समन दिया जाए और ये 3 असिलेंट्स हैं उनको भी ट्रायल फेस करने के लिए बाध्य किया जाए। और फिर एप्लीकेशन थी वो इन्फॉर्मेंट की जो कि कंप्लेनेंट है उनकी अलाउ कर दी थी, और लेकिन जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया था हाई कोर्ट ने रिवीजन में। तो मींस इनकी जो एप्लीकेशन थी वो ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे हाई कोर्ट में रिवीजन डाली गई होगी तो उसको सेट असाइड कर दिया था हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम पहले स्कोप ऑफ 319 सीआरपीसी को देख लेते हैं, ये इसका एग्जामिन क्या करते हैं, इसका स्कोप क्या 319 सीआरपीसी का। रेलिवेंट स्टेटमेंट जो दी थी PW9 कंप्लेनेंट ने वो एग्जामिनेशन चीफ के तौर पे वो एक सोल बेसिस वो बनता है समोनिंग ऑफ द 3 पर्सन्स, और PW9 ने जो अपना एग्जामिनेशन चीफ में बताया था कि वो और उनके जो छोटे भाई है सो एंड सो है और कजन सो एंड सो है वो कोर्ट यार्ड में सो रहे थे खाना खाने, रात का खाना खाने के बाद
जो फादर जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी कोर्ट यार्ड में सो रहे थे। तो मेन जो हाउस का जो गेट था वो बोल्ट किया हुआ था, मींस बंद किया हुआ था, और जो उनके अंकल हैं वो, और जो अंकल हैं उनका नाम सुवंस हुआ, वो भी घर पे रह रहे थे। और 12:30 बजे 15 लोग उनके घर में लाठी और डंडा लेकर आए और चेन को तोड़ दिया, जिसमें दोनों के हाथ में पिस्टल्स भी थी, हैंड में दोनों के हाथ में पिस्टल थी, जो कि लाइट बल्ब की रोशनी में नजर आ रहे थे। और उन्होंने पहले कहते हैं धमकाया, फिर बाद में मारना पीटना चालू कर दिया, और ये कि उनको सबक सिखाया जाएगा कि जो लिक्वर का जो सेलिंग कर रहे हैं। तो इन्फ्लिक्टेड ब्लोज थे, तीन लोगों ने उनके फादर के ऊपर ब्लो किए, तो जो रेस्क्यू करने के लिए आए और फिर इस फादर्स को इंजरीज इन्फ्लिक्ट की, फिर बाद में घर चले गए और गोली आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द वेपन्स, मतलब मींस जो वेपन्स लाए थे उसमें से फायरिंग की थी। और एसेंशियल डिटेल्स थी, उसका बताया कि स्लाइटली नरेशन की जरूरत है, लेकिन 319 सीआरपीसी क्या कहता है उस प्रोविजन को डिस्कस किया, जो कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो 319 का जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो उसको कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया। और सब सेक्शन 319 कहता है कि ये एक जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है कोर्ट को, कि वो जब ट्रायल प्रोसीड हो रहा हो कि समन करने के लिए अक्यूज्ड को, कि वो बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अगर एविडेंस अपीयर होता है बिफोर द कोर्ट और पाया जाता है कि उसने ऑफेंस किया है, तो वो भी ट्राइड होगा अदर अक्यूज्ड के साथ। ये जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, ये एक्सट्रीमली लिमिटेड होती है बाय सर्कमस्टांसेस, जो कि बताया गया है सब सेक्शन पार्ट 1 ऑफ 319। अब जो स्टेटमेंट थी PW9 की, एग्जामिनेशन चीफ की देखी तो कहा कि कोर्ट के पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं थी, बल्कि समन करना था अक्यूज्ड को। और जो स्टेटमेंट जो PW9 ने अपनी रिकॉर्ड करवाई थी, अब समनिंग ऑर्डर को 3 पर्सन्स ने वो चैलेंज किया था। वन पर्सन ने जो चैलेंज किया था, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने वो रिवीजन पिटीशन है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फाइल की, और जो कि अलाउ कर दी गई। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया इस मैटर को ट्रू पर्सपेक्टिव पे, तो रिवीजन पिटीशन को जो कि अलाउ कर दिया था, क्योंकि वो पाया कि वो इनोसेंट है इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने कभी कोई गन का इस्तेमाल नहीं किया था, वो ऑलरेडी हैड एक्चुअली वो वहां से स्पॉट से भाग चुके थे। तो यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि ये ऑब्जर्वेशन जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है, कि एग्जामिनेशन चीफ में जब रिकॉर्ड कराई थी स्टेटमेंट कि डिवीजन ने जो है वो फ्लैट फ्रॉम द सीन ओनली जब कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ था बाय द अनलॉफुल असेंबली। तो स्टेटमेंट में फर्दर ये बताया गया था कि जब वो घर छोड़ के गए थे तब वो फायरिंग भी की थी, लेकिन जो टोटली अनकॉल्ड फॉर द प्रिजम्पशन की हाई कोर्ट ने फेवर में क्यों कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, इनोसेंट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे ओपिनियन से ट्रायल कोर्ट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी, जिसने समन किया था अक्यूज्ड को ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो PW9 ने दिया था। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ग्रेव एरर की है, जिसमें अलाउ कर दी थी रिवीजन पिटीशन को। तो यहाँ पे ये बहुत आवश्यकता है कि ट्रायल कोर्ट को समन करना है तीनों अक्यूज्ड को, जिसमें रिविजनिस्ट का भी नाम है। तो रिवीजन जो रीजनिंग जो बताई गई थी हाई कोर्ट को, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता स्टेज पे। तो मेरिट्स जो है वो तभी टेस्ट किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, जब उस क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस का, स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट होगी, जो कि अभी मे नॉट बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन। जब 319 की जो एप्लीकेशन डिसाइड की जाए तब ऐसी चीज नहीं, ऐसा जो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऐसे केस में कर दिया है, प्रेजेंट केस में, क्योंकि इनोसेंट ठहरा दिया। हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट की जो चार्जेस जो फेस किए गए हैं अक्यूज द्वारा, वो 458, 460, 323, 248, 285, 302 है, और जिसमें से सेक्शन 149 भी है, जो कि बताता है कि बीइंग मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली फॉर अट्रैक्टिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 149। तो जो कि बताता है कि कोई स्पेसिफिक रोल जो होता है वो वहां पे मटेरियल नहीं होता जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनते हैं। एक जजमेंट रिलाई किया जो कि मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की 221 की जो जजमेंट है वो उस पर रिलाई किया। सेक्शन 149 ये कहता है कि कोई ओवर्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है जब भी कोई मेंबर होता है अनलॉफुल असेंबली का,
द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड जो होती है वही सफिशिएंट होती है। ये कोर्ट जजमेंट थी यूनिस अलियास कारिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सारे फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ प्रति ऑर्डर्स को, हाई कोर्ट को ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बना लिया है कि समन करने के लिए कि वो भी ट्रायल को फेस करें, और अपील अलाउ कर दी और ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो ये था जजमेंट 28 जुलाई 2023 को जो कि आई है। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।